नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल पांडा के YouTube चैनल पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं केपी गुप्ता आप सभी को मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र क्रमांक 5 का अध्ययन करवा रहा हूं। तो उसी कड़ी में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अभी संधि के टॉपिक, क्योंकि आज हमारा संधि का आखिरी टॉपिक है। क्योंकि हम संधि के जितने भी प्रकार होते हैं वो चूंकि हम अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों संधि क्या होती है, तो तत्काल थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं कि संधि क्या होती है। हमने परिभाषा देखे, दो नियरेस्ट मतलब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि सदैव वर्णों के मध्य होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम लोगों ने देखा दोस्तों कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने पाया कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार हमने देखे। इसके बाद हमने देखे दोस्तों सभी की परिभाषाएं देखे। जैसे स्वर संधि की सिंपल सी परिभाषा क्या हुई कि दो स्वर वर्णों का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि की परिभाषाएं हम लोगों ने देखी। फिर इसके बाद हमने लोगों ने देखा दोस्तों व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके बाद हमने व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़े दोस्तों कि पहला से तीसरा में परिवर्तन होता है, पहला से पांचवा परिवर्तित हो जाता है। ता संबंधित नियम देखे, मां संबंधित नियम हमने देखे, स्वरों से संबंधित 2 नियम देखे। इसके बाद ना से संबंधित नियम देखा। इन सभी को हमने देखा। लास्टली हम लोगों ने विगत जो अभी क्लास हुई, अभी हाल ही में खत्म हुई है, लास्ट लेक्चर जो अपना था उसमें हम लोगों ने विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन किया। विसर्ग संधि की परिभाषा हम लोगों ने मित्रों देखी कि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के हम लोगों ने 4 नियम पढ़े और नियम नंबर 4 में 3 सब नियम भी हम लोगों ने अध्ययन किए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बाद अपन प्रवेश करते हैं किस पे? आगे जब जाते हैं तो हम लोगों को प्रवेश होता है अपना, किसमें होता है दोस्तों? प्रवेश करते हैं हम संधि को तोड़ना। कि संधि को तोड़ना कैसे, ये सब चीजें अब हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हमने संधि को तोड़ना सीखा था, जोड़ना सीखा था, उसी प्रकार संधि को तोड़ना सीखेंगे। संधि को तोड़ना होता है कहलाता है दोस्तों संधि विच्छेद कहलाता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और जब संधि विच्छेद की बात आती है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, पहले स्टेप हम समझ ले कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं जिससे कि हम ये कर पाते हैं कि संधि को तोड़ेंगे कैसे। यदि हम स्टेप नहीं पता होंगे तो हम तोड़ अच्छे से नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों पहचान, कि जो शब्द दिया गया है उसको देखें अच्छे से गौर से और पहचानने की कोशिश करें कि इस शब्द में संभावित संधियां कौन सी। पहचान में क्या आपको ध्यान देना है, इसमें क्या पहचानेंगे? संभावित संधि का नाम। संभावित संधि को आपने पहचान लिया, और जब संधि पहचान लेंगे तो दूसरा पॉइंट आपका रहेगा रेखांकन, अंडरलाइन करना। रेखांकन व उस अक्षर को अलग करना, को अलग से लिखना। अक्षर को अलग से लिख लिया, रेखांकित कर लिया उसको, और उस अक्षर को आप अलग से लिखेंगे। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि संधि सदैव वर्णों के मध्य होती, तो अक्षर से वर्णों को अलग करेंगे। ये 3 आपके स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या होगा? आप उस शब्द में संधि को पहचाने। आप श्योरिटी थोड़ी कह सकते हैं, आपको संभावित संधि पहचाननी। मतलब कभी कभार किसी हो सकता है 2 स्थान पर संधियां हो, 2 हो सकते, तो आपको उस तरह से पहचान लेना है। जहां पर आप पहचान लिए, जहां से पहचाना है आपने, वहां उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उसको उठा लीजिए, चाहे मात्रा सहित उठा लीजिए। वो अक्षर आप उठा लिए, अक्षर को किडनैप करने के पश्चात आप उससे वर्णों को अलग करेंगे। कर दिया। अब जो क्या है स्वर व्यंजन जो भी वर्ण होगा उसके अकॉर्डिंग नियम लगाएंगे, नियम लगा देंगे। चौथा स्टेप आपका नियम लगा, और जैसे ही आप नियम एप्लीकेबल कर देंगे वैसे ही आपका विच्छेद हो जाएगा।
क्या कर दिया, नियम लगा देंगे कौन से संधि का नियम लगता है, और नियम लगाने के बाद आपको सीधे क्या कर देना, प्लस की तरफ जो बचे उनके साथ प्लस के पहले वाले को, और जो बाद में बचे उनको प्लस के बाद वाले के साथ लिख देना है, तो आपकी हो जाएगा संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद के लिए 4 मेन स्टेप है। पहला क्या, संधि को पहचानना, दूसरा है रेखांकन करके करना और उसको उठा लेना, किडनैप कर लेना, और तीसरा स्टेप होता है स्वर और वर्णों में विभक्त करना, और चौथा होता है संभावित जो भी वहां पर नियम लगता है उसे अनुकूल वहां पर नियम अप्लाई कर देना। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तब आप किसी भी संधि को तोड़ सकते हैं। संधि को तोड़ने के लिए भी ये महत्वपूर्ण बातें। अब पहचानने के लिए दोस्तों हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। अभी पूरी संधि पढ़ी है आपने तो आप समझ गए होंगे कि संधि करते वक्त क्या क्या बनते हैं। जहां से जो बनता है ना दोस्तों वही चीजें हैं पहचान। तो चलिए सबसे पहले हम स्वर संधि को पहचानने का प्रयास करते हैं। यहां हेडिंग डाली हमने स्वर संधि। क्या डाल दी हेडिंग दोस्तों, स्वर संधि। ठीक, अब स्वर संधि के पहचान की जब बात आएगी मुद्दे की, तो यहाँ पर गौर करना पड़ेगा। पहले पहचान तो क्या होती है दोस्तों, स्वर, दोनों ओर स्वर जोड़ने के लिए। लेकिन अब तोड़ने में पहचानने के लिए आपको इसके 5 प्रकारों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से वो लिखते हैं दोस्तों, और उन्हीं के नीचे अपन पहचान लिखेंगे। पहला कौन सा है दोस्तों, पहला आपका हो जाता है, पहली संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी आपकी कौन सी आती है, हम लोगों ने पढ़ा है गुण। तीसरी संधि हमने पढ़ी है वृद्धि। चौथी पढ़ी हम लोगों ने यण, और 5वीं संधि पढ़ी हम लोगों ने अयादि। कौन सी पढ़ी दोस्तों, ये 5 संधियां हो गई। पहले हो गई दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब मुद्दे की बात यहां से चालू होगी। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब अध्ययन हमारा यहीं से निकल कर आए। दीर्घ संधि की पहचान, सबके हम पहचान ही देखेंगे। ठीक, तो इसकी पहचान क्या है, शब्द के मध्य में क्या लगा रहे आपका, शब्द के मध्य में क्या दिख जाए आपको, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ओ की मात्रा दिख जाए। मात्रा यदि दिख जाती है तब उस शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। पहला आपका रेशियो, आपका अनुमान कहां जाएगा, दीर्घ संधि पर जाएगा। इसके बाद गुण। गुण में हमेशा याद रखिएगा शिरोरेखा के ऊपर, रेखा के ऊपर एक सींग, या आप कह सकते हैं एक चोटी लगी रहती है। क्या होती है, एक सींग निकली होती है, जैसे गाय की निकली हो सींग होती है ना, 2 सींग, तो इसमें क्या होती है, एक सींग वाली गाय आती है। गुण संधि में कौन सी होती है, एक सींग वाली गाय होती है, ये स्पेशल गाय है। दूसरी पहचान क्या है, अंतिम वर्ण के ऊपर, सॉरी, अंतिम वर्ण के ऊपर रा की रेफ, मतलब किस रूप में, इस रूप में रा जुड़ा होगा। गुण संधि की 2 पहचान, एक सींग और एक रा। क्या हमने कहा, गुण संधि की 2 पहचान, शब्द के मध्य में क्या, शिरोरेखा के ऊपर हो एक सींग, या फिर अंतिम वर्ण के ऊपर हो रा की रेफ। क्लियर होगा, गुण संधि के केवल 2 पहचान निकल कर आए। दीर्घ संधि की 1 पहचान, शब्द के मध्य में हो आ ई उ। क्लियर, या आप दीर्घ हो गई और दूसरा हो गया गुण। अब तीसरा आपकी आई वृद्धि। वृद्धि में आ जाएगी अपनी वास्तविक जो गाय होती है, वो गाय आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुणों का विकास हो जाता है। तो इसमें क्या याद रखना, केवल शिरोरेखा के ऊपर, रेखा के ऊपर 2 सींग। आप कविता के रूप में भी पढ़ सकते हैं कि वृद्धि संधि की 1 पहचान, शिरोरेखा के ऊपर 2 सींग हो। कितने सींग, शिरोरेखा के ऊपर 2 सींग, तो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो गई। क्लियर। इसके बाद तीसरा कौन सा है, नेक्स्ट चौथा, यण स्वर संधि। क्या है, यण स्वर संधि। यण जहां पर आए वहां आधा वर्ण अपने साथ लाए।
यण जहां भी आए आधा वर्ण साथ लाए, और जहां जुड़ा हो क्या हो, या और वह सभी लाए। क्या कहा हमने कि यण जहां भी आए साथ में आधा वर्ण लाए। क्या लाए, आधा वर्ण लाए। तो आप इसकी पहचान में क्या लिख लेंगे, इसकी पहचान हो जाएगी दोस्तों या और वा के पूर्व आधे वर्ण, मतलब या और वा के साथ आधे वर्ण जुड़े होते हैं। तो क्या याद करते, यण संधि की है पहचान, या वा के पहले आए आधे वर्ण अथवा शब्द के मध्य में आए त्रा, शब्द के मध्य में त्रा हो। कविता के रूप में भी हो गई। यण संधि की यह पहचान, या वा के पहले आए वर्ण आधा वर्ण अथवा आए शब्द के मध्य में त्रा। ठीक है, इसके बाद आखिरी कौन सी आपकी अयादि स्वर संधि। कौन सी आखिरी दोस्तों, अयादि स्वर संधि है। तो अयादि, इसमें आपको ध्यान रखना है या वा के पूर्व छोटा आ अथवा बड़ा आ की मात्रा सहित पूरे वर्ण, केवल आ की मात्रा वाले आएंगे, बाकी नहीं आएंगे आप। बस ये हो गई आपके पहचान किसके, पूरे स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर की है पहचान आ ई उ आए, गुण संधि की है पहचान सिरा रेखा के ऊपर एक सींग आए, वृद्धि के केवल है पहचान दो सींग हो ऊपर। फिर यण की पहचान क्या हो गई, या वा के पहले हो आधा वर्ण अथवा शब्द के मध्य में त्रा हो। फिर अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में आपको ध्यान देना है कि या वा के पहले आए पूरा वर्ण, परंतु शर्त यह है कि वे वर्ण में केवल आ अथवा आ की मात्रा ही जुड़ी हो। क्या हो, छोटा आ अथवा बड़ा आ ही जुड़े होने चाहिए। इसके अलावा यदि कोई जुड़े हैं तो वो अयादि स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा। ये आपकी हो गई पहचान। इस चार्ट को आप बना लें अच्छे तरीके से, तभी आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। चलिए पूरे हो गए ना। अब इसके बाद अपन आते हैं, नियम तो आपने सभी पढ़ चुके हैं। इसका नियम क्या है, आ जुड़कर बड़ा बनते, तो अपने को रिवर्स अब जाना रहेगा। अभी अपन ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर जाना। तो ये आपका हो गया। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब स्वर संधि में इतना तो हो चुका है। तो चलिए अपन कंबाइन करके उदाहरण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द उठा लेते हैं, हमने उठा लिया रविंद्र। 4 शब्द उठा के करें केवल। एक उठाया रविंद्र, एक उठा लिया हमने भावुक, क्या उठा लिया, भावुक, और एक मान ली उठा लिया हमने मात्रादेश। ये 3 से ही समझने का प्रयास करेंगे, फिर आप लोगों को अभ्यास करना रहेगा। ठीक है, रविंद्र, भावुक और क्या हो गया, मात्रादेश। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका मात्रादेश। तो अब आप देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है। जैसे हमने स्टेप लिखे थे उन्हीं स्टेप को हम अपनाएंगे। क्रम से आप देखिएगा स्टेपों को। पहला स्टेप पहचानना, संभावित संधि कौन सी है। तो चलिए हमने पहचानने के लिए अपन मार्कर चेंज करते हैं। देखा हमने कहां पर है भैया, इस पे कोई बात, अच्छा बड़ी दिख गई ना बड़ी। चलिए अंडरलाइन किया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा क्या होना है, इसको किडनैप कर लेना है, कर लिया किडनैप। तीसरा स्टेप क्या करना है, इसको इस अक्षर को वर्ण में विभक्त करना है। तो वा में हलंत लगा, क्या निकला, बड़ी ई। क्या निकला, बड़ी ई। अब बड़ी ई देखिए आ गया कि नहीं आया, बड़ी ई किसके, दीर्घ स्वर संधि। बड़ी ई अब कैसे बनती है, अब यहां से आएंगे आगे। बड़ी ई बनती है छोटी ई अथवा बड़ी ई और छोटी ई अथवा बड़ी ई के योग से। बनती है नहीं बनती, ये दोनों। तो अब यहाँ पर आ गया आपका काम खत्म। आप केवल इसके पहले जिनको उनको जोड़कर लिख दीजिए और उसके पहले, और बीच में आ गया प्लस, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए इधर क्या है, हुआ है, ठीक है, और इधर क्या है, आधा ना और द्रा, साथ में जोड़ा जाए तो रव बचा। तो जब आप करेंगे तो यहाँ 2 स्थितियां आपके सम्मुख बनेंगी। या तो जब छोटे ई को आप जोड़ेंगे दोस्तों तब बनेगा रवि,
ठीक। और जब बड़ी को जोड़ेंगे तब बनेगा रवि। ये दो बने कि नहीं बने। इसी प्रकार इधर आपका बनेगा या तो इंद्र बनेगा या इंद्र। अभी आपकी समझ है कि कौन सा किस रूप में लिखा जाता है। तो रवि अपन कैसे लिखते हैं, रवि छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो रवि हमेशा देखा होगा आपने ऐसे लिखा जाता है रवि, क्योंकि रवि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं रवि। ये हो गया। और इंद्र कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो आपका ये रविंद्र कैसे टूट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा रविधान इंद्र। समझ में आया, सरल है कि नहीं है, कोई कठिन लगा आपको, नहीं लगा, केवल नियमों पे आपको चलना। जैसे अब आपका आ गया भावुक। अब हम इसको पहचानते हैं भाई साहब, पहचाने कैसे, एक तो बड़ा आ लगा है यहाँ पर, तो इससे तो एक पता चल गया कि दीर्घ संधि हो सकती है। और एक और कोई पता चलता है भाई वाह भी है, वाह के पहले बड़ा आ लगा है, मतलब कौन से होनी चाहिए, आयादी स्वर संधि। अब हम चूंकि वाह या और वाह दिखते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम हमेशा लेते हैं यड़ अथवा आयादी में। तो चलिए आयादी में यदि हम लेते हैं तो क्या बना, भा को उठा लिया ना। अब भा और इधर क्या है वाह, यहाँ पर भी आया ना या और वाह, भा और वाह को हम लोगों ने उठा लिया, तो चूंकि यहाँ मात्रा लगी तो हम लगा देते हैं। तो अब इनको हम अलग अलग करते हैं। तो भा में हलंत लगाया तो क्या बना, बड़ा आ। वाह में हलंत लगाया तो क्या बच्चा, छोटा ऊ। तो इधर वाला तो सीधे हो गया उक। और याद रखिए आयादी और यण संधि की ये खूबसूरती है कि या और वाह के साथ जो भी स्वर जुड़ा होता है, यण और आयादी संधि की ये खूबसूरती है कि या और वाह के साथ जो भी स्वर जुड़ा होता है उसको लिखते हो, बाकी के लिख के चले जाओ तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या आ गया, संधि दिख गई ना, ये आओ। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते, भा धन इधर क्या हो गया, आओ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आओ किसका परिवर्तित रूप है। ए को क्या लिखते हैं, आई को लिखते हैं आय, ओ को लिखते हैं अव और औ को लिखते हैं आय। तो ये किसका परिवर्तित रूप है, इसका है औ का, है कि नहीं है। बस इधर वाला तो पहले ही प्राप्त हो गया उक, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भा में औ जोड़ेंगे तो भाऊ। तो देखिए कितना सरल है, भावु का क्या बन गया, भाव धन उक। क्लियर। इसी प्रकार अपन मात्रा देश में आते हैं। यहाँ शब्द के मध्य में क्या दिख गया, त्रा। हमने कहा शब्द के मध्य में त्रा दिख जाएगी तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी होगी दोस्तों, यण स्वर संधि। कोई दिक्कत नहीं है, हमने उठा लिया त्रा। इसको अलग करेंगे, त्रा में हलंत लगाया क्या निकला, बड़ा आ। और हमने क्या कहा है, यण और अयाज संधि की ये खूबसूरती है कि जहां से पहचान होती है उनमें जो भी स्वर जुड़ा होता है उनके साथ बाकियों को लिख दो तो आपका उत्तर पद प्राप्त हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, बड़ा आ निकला ना, तो इधर क्या लिखा, देश। तो ये आपका उत्तर पद तो क्लियर। अब हमें प्रयास पूर्व पद के लिए करना है। किसके लिए करना है, पूर्व पद के लिए अब हम प्रयास करेंगे। तो देखिए ये त्रा किससे बनता है, अभी इसको भी तोड़ेंगे। ये त्रा बनता है ता तराजू प्लस रा रस्सी से। रा कौन सा है, हलंत वाला, क्योंकि अपन ने पढ़ा है वर्णमाला में। अब ये रा बताइए दोस्तों किसका परिवर्तित रूप है, तो आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि ये रा किसका बदला हुआ रूप है। ये किसका होता है दोस्तों, रे ऋषि का। ठीक, अब रे की जब मात्रा इस पे जोड़ेंगे तो अब कैसा बन जाएगा, ता और ये रे ऐसा बन जाएगा। तो क्या बन गया, मातृधान आदेश। हो गया कि नहीं हो गया, कठिन है क्या, बिल्कुल भी कठिन नहीं, केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि सरल है या कठिन। एक उदाहरण और देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर है। मान लीजिए कोई ऐसा उदाहरण आ जाता है जिससे आपको बड़ी कठिनाई लगे, जैसे हमने लिख दिया दोस्तों स्वागत। ठीक, स्वागत लिखा। अब स्वागत में कैसे पहचान, हमने देखा वाह है भाई, वाह के पहले आधा वर्ण मतलब यण संधि, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहचान लिया है तो इसको अंडरलाइन किया, इसको उठा लिया। सा को हलंत लग जाएगा, इधर क्या आ गया वाह, किडनैप हो गया वाह। अब वाह से क्या निकला दोस्तों, वाह में हलंत लगाए तो बड़ा। और अभी हमने कहा जहां से हम पहचानते हैं उस पे जो भी स्वर जुड़ा होता है उसके साथ रिमेनिंग वर्ड लिख देते हैं अक्षरों को, तो अपने को उत्तर पद प्राप्त हो जाता है। तो इधर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पद तो आ गया आ और गत। अब ये वाह आया, वाह किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों, छोटे ए अथवा छोटा ओ का, किसका है। तो आप देखेंगे कि याद आए तो छोटे ए तो या में बदलते थे और छोटा ओ या बड़ा ओ किसे बदलता था, वाह में बदलता था। तो चलिए यदि हम करें तो इसके दो रूप हमें दिखाई देते हैं, या तो छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ। तो अब जब आप सा के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले केवल सा ही बच रहा है, सा में जोड़ें तो छोटा ऊ वाले बनेगा या बड़ा ऊ,
तो कौन सा होता है, सो या सु? आपके दिमाग पे निर्भर करता है, तो हमेशा देखा हो सो स्वागतम कहा जाता है, तो कौन सा बनेगा, छोटा सु, छोटा उ वाला ना, तो क्या हो गया, शोधन आगत। और हमारे कुछ परम विद्यार्थी होंगे जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, तो उन्हें ये भी दिख रहा होगा बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो बड़ा आ की मात्रा के अनुरूप इसको हमें दीर्घ संधि में तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों जब दीर्घ संधि में आप तोड़ेंगे तो आपको हम डायरेक्टली तोड़ के बता रहे हैं क्या बनेगा, स्वाधन आगत। स्व मतलब होगा स्वयं, आगत मतलब आगमन। स्वयं का आगमन का भी आप करते हैं क्या, नहीं करते ना, स्वागत किसका करते हैं, आने वाले का, इसलिए हमने लिखा सुधन आसु मतलब अच्छा, आगत मतलब आगमन, अच्छा जो आगमन है वो क्या है, स्वागत। क्लियर। इसी प्रकार यदि सत्याग्रह का आप देख लेते हैं तो उसमें एक समस्या आपको आ सकती है, भाई दो दिख रहे सत्याग्रह। चलिए पहले हम इसको देखते हैं यण संधि के अनुसार, क्योंकि या के पहले आधा ता लगा। तो यदि हम ऐसा तोड़ते हैं दोस्तों, ता में हलंत लगा, प्लस क्या आ गया, या में या आ गया बड़ा या। अब या को यदि हम तोड़ते हैं तो या प्लस आ गया, इधर क्या बन जाएगा, आग्रह। ये एक इसका परिवर्तित रूप है दोस्तों, या तो छोटे ई का या बड़ी ई का। तो जब इसको आप ता से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सती या सती। तो चलिए ये भी सही है, गलत थोड़े है, लेकिन क्यों अपन इसे गलत माने भाई, तो उसके पीछे कारण देखते हैं। सती धन आग्रह, और उचित शब्द बनने चाहिए संधि के, क्योंकि अपने को लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सती धन आग्रह बना देंगे तो आप यार हम सती के लिए आग्रह करेंगे क्या, किसी को मरने के लिए बोलेंगे हे देवी आप जाइए और जाके चिता में लेट जाइए और हम आपको आग लगा देते हैं, आप मृत्यु को प्राप्त करिए। तो भैया इसी के लिए तो राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर लोगों ने कितनी ज्यादा लड़ाई करी है कि भाई सती प्रथा को समाप्त किया जाए इन प्रकार। तो राजा राम मोहन राय ने जितनी तपस्या की इसको समाप्त करने में, वो तो नष्ट हो जाएगी। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन लेते हैं दीर्घ संधि के हिसाब से, तो दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा, सत्य लगा रहा, या को किडनैप कर लिया हमने, या को अलग किया तो या प्लस बड़ा आ निकला। आ किससे मिलकर बनता है, छोटा आ अथवा बड़ा आ से, और कामेल छोटा आ अथवा बड़ा आ से होने पर। तो जब इसको जोड़ो क्या बनेगा, या तो सत्य बनेगा या सत्या, और इधर बने अग्रह या आग्रह। तो इधर तो आग्रह ही होता है, तो क्या बन गया, सत्य धन आग्रह। अर्थात आप किसी से सत्य बोलने के लिए आग्रह तो कर सकते हैं, परंतु सती होने के लिए आग्रह नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सत्याग्रह में उचित संधि कौन से हो गए, दीर्घ स्वर संधि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको आपको तोड़ना है और देखना कि सार्थक अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ये आपकी पूरी पहचान किसके हो गए, स्वर संधि की। इस प्रकार स्वर संधि समाप्त होती है दोस्तों। अब दूसरे आते हैं अपन व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, और जो व्यंजन संधि आते हैं तो इसको भी पहचानना है। इसकी पहचान बस देखेंगे दोस्तों, बाकी नियम तो आपसे बन ही जाएंगे। नियम के अनुसार बदल दो, बस होगा, एक ही लाइन का काम रहता है और कुछ है ही नहीं। तो जब पहचान देखते हैं दोस्तों तो अपन पहले नियम से ही चालू करते हैं। तो पहले नियम में देखते हैं क्या आना चाहिए, शब्द के मध्य में तीसरे ऑब्लिक पांचवें वर्ण यदि हो जाए, तीसरे अथवा पांचवें वर्ण। क्यों, जैसे मान लीजिए इसका एक उदाहरण आप देखें, यदि जैसे हमने लिखा दोस्तों जगदीश, क्या लिखा, जगदीश। अब इसमें बड़े ई भी आ रहा है, तो आप ऐसे जगत धन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था जोड़ा था तो कौन सी संधि बनी थी, व्यंजन संधि। अब उसमें देखिए दा आ गया ना, दा तीसरा वर्ण, च त थ द। यदि शब्द के मध्य में तीसरा वर्ण या पांचवा वर्ण दिख जाए तो आपकी वहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। पहली पहचान। दूसरी पहचान है दोस्तों संयुक्त वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। संयुक्त का मतलब दोस्तों आधे प्लस पूरे या आधे आधे कुछ भी मिल जाए, ये क्या है, ये कहलाते हैं आपके संयुक्त वर्ण। जैसे देख लीजिए कहीं पर आपको आधा ग और पूरा गा दिख जाता है, कहीं पर आधा च और पूरा छा दिख जाता है, कहीं पर आधा ट और पूरा टा दिख जाता है, कहीं पर आधा णा और मा दिख जाता है। ये हो गए क्या, संयुक्त। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपकी एक पहचान हो जाएगी। तो याद रखें संयुक्त वर्ण यदि दिख जाते तब भी कौन सी है, ये तीसरी पहचान। शब्द के
मध्य में क्या हो, मध्य में यदि आपको 7 षटकोण दिख जाए, क्या दिख जाए, 7 षटकोण दिख जाए, तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। ये 3 पहचान, और संयुक्त में आपके सब आ जाते हैं। आधा माह, पूरा माह दिख गया, या अनुस्वार दिख गया ऊपर, ये भी तो संयुक्त में आ गया ना, एक आधा एक पूरा हो जाता है। और इसी किसी भी शब्द के ऊपर आपको डॉट दिख जाता है, अलग पहचान के रूप में लिखते। 3 हो गए। चौथे क्या हो गए, शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो, ठीक है। अनुस्वार जब भी दिख जाए तो आपकी कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। तो पहली पहचान शब्द के मध्य में तीसरे या पांचवें वर्णों। दूसरी पहचान हम लोगों ने क्या लिखा, संयुक्त वर्णों, आधा, एक आधा और एक पूरा या ऊपर, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने लिखा शब्द के मध्य में 7 षटकोण दिख जाए। चौथी पहचान लिखा शब्द के ऊपर अनुस्वार दिख जाए, बिंदु, जैसे संवाद, संविधान, संहार, संयोग, तो भी वहां पर कौन से होगी, उस शब्द में व्यंजन संधि होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। और एक और, ये 5वें वर्ण शुरू में भी आ सकते हैं, आखिरी में। यहाँ पर ना और मा तो है, यहाँ पर अंगा, य, नामा कुछ भी आ सकते हैं, जैसे ऋण, कृष्ण, हरण, मरण, ये सब क्या होंगे, आपके व्यंजन संधि के उदाहरण होंगे। क्लियर। इसके बाद अपन आते हैं अब विसर्ग संधि में। ये पहचान लिया ना, और नियम को उल्टा कर देंगे तो आपसे जुड़ जाएंगे। अब तीसरी और आखिरी कौन सी संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि की पहचान, पहली पहचान दोस्तों आप यदि देखेंगे तो यस, यस माने तप पय, पय, आधे धानु या जो रे, आधे धानु या, आधे धानु यजु, ठीक। ये यदि ऐसे उपसर्ग कहीं पर आपको दिख जाते हैं, आधे धानु यजु आशी, ये यदि दिख जाते क्या, यस मन तप पय अध धनु यजु आसी, ये कहीं पर दिख जाए तो उसमें कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ये तो कुछ उपसर्ग हो गए, कुछ और भी होते हैं। दूसरे पहचान आपको क्या देखनी है, आप गौर से करिएगा। शब्द के मध्य में रा या रा की रेफ, रेफ का मतलब क्या होता है, ये जैसे देखिए धनुर्धर, यजुर्वेद, धनुर्वेद, निर्वेद, निरंकार, ये सब दिख जाए तो उस शब्द में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होती है। तीसरे जो और महत्वपूर्ण बात, शब्द के मध्य में क्या है, शब्द के मध्य में, अब गौर देखिए, शब्द के मध्य में क्या लिखा हमने, ये चीज याद रखना आपको, ये आधा सा दिख जाए, ठीक है। इसके बाद ये सा दिख जाए, या इसके बाद ये सा दिख जाए, या इसके अलावा ये एस दिख जाए, क्या दिख जाए, एस दिख जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इनका विसर्ग हो जाता है विग्रह करते वक्त। तो ये सब पहचान क्या है, ये सब पहचान आपकी विसर्ग संधि की है। इतनी पहचान क्या देखा हमने, या से माने तप पे आधे धनु या जो आसी, ये दिख जाए, या क्या दिख जाए, और कुछ उपसर्ग भी होते, पूरे अपन ने नहीं मेंशन किया यहाँ। फिर शब्द के मध्य में क्या दिख जाए, रा अथवा रा के रेफ दिख जाए, और शब्द के मध्य में ये तीनों सा अथवा एस दिख जाए, तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी, और वहीं से आपको नियम के अनुकूल अलग अलग कर देना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा संधि विच्छेद नामक चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में मुखातिब होंगे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे समास के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।